बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ ज़हरा। वेलकम टू माय चैनल ज़हरा मी। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ लच्छादार पराठा, जो कि बहुत ही इजी बनने जा रहा है और बहुत ही यमी और बहुत ही ज़्यादा क्रंची और इतना ज़बरदस्त है कि आप बाज़ार से खरीदना भूल जाएंगे। और बहुत ही कम बजट में आप इसे बहुत सारे घर में बना कर रख सकते हैं और वैसे भी इसे बनाकर आप फ्रीज़ भी कर सकते हैं फ्रोज़न पराठा के तौर पर। तो स्टेप बाय स्टेप इस रेसिपी को फॉलो करते हुए आप भी इसी तरह के लच्छे पराठे बना सकते हैं। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो लच्छा पराठा बनाने के लिए हमें चाहिए यहाँ पर एक परात। आप कोई भी कोनाली या खुला बर्तन इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें आधा कप डालेंगे हम दूध और यहाँ पर मैंने ऐड किया है 3 खाने के चम्मच यहाँ पर आइसिंग शुगर। और इसके साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे आधा खाने का चम्मच इसमें नमक। और नमक की मिकदार आपने इतनी ही ऐड करनी है, क्योंकि इससे ज़्यादा नमक या कम डालेंगे तो उससे फ्लेवर आउट हो सकता है। तो इन तमाम चीज़ों को डालने के बाद विस्क की मदद से हम अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लेंगे, ताकि जो चीनी है वो अच्छी तरह से डिज़ोल्व हो जाए। तो यहाँ पर आधा चम्मच थोड़ा सा चीनी का कम था, तो तकरीबन आपने 4 चम्मच इसमें सिर्फ आइसिंग शुगर यूज़ करनी है और इससे ज़्यादा नहीं। अगर आप बहुत ज़्यादा रिच फ्लेवर इसका मीठा में चाहते हैं तो आप 5 से 6 चम्मच भी ऐड कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पर मैं ऐड कर दूँगी मैदा। और मैदा हमें यहाँ पर चाहिए 3 कप और मैदे को आपने पहले से छान लेना है। और इसी तरह से अगर आप इसे तौल में लेते हैं तो ये तकरीबन 500 से 550 ग्राम ये मैदा होगा। और इसे अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे और इतना अच्छे मिक्स करना है कि इसकी अच्छी से इसके अंदर बाइंडिंग हो जाए। तो हमने इस मैदे को बिल्कुल वैसे ही गूंदना है जैसे आप घर में नॉर्मली आटा गूंदते हैं, लेकिन हमने इसे ज़्यादा हाथों से पंच नहीं करना। और यहाँ पर हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके इसे हम अच्छी तरह से गूंद लेंगे। तो यहाँ पर पानी की मिकदार आपने बिल्कुल नॉर्मल रखनी है, बहुत ज़्यादा पानी ऐड नहीं करना, क्योंकि ये मैदा है और इसमें ज़्यादा पानी की रिक्वायर्ड नहीं होती। तो इसी तरह से थोड़ा सा और मज़ीद पानी डालने के बाद इसे अच्छी तरह से हम गूंद लेंगे। तो इसी तरह से आपने इस मैदे को अच्छे से गूंदना है। आप देख सकते हैं कि मैं इसे हाथों से इसी एक साइड में एक ही डायरेक्शन में इसे मिक्स कर रही हूँ। तो आपने इसे आटे की तरह जैसे आप गूंदते हैं उसे बिल्कुल वैसे नहीं गूंदना, बल्कि इसको रोल करते जाना है और इसी तरह से इसे गूंद लेना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह से बहुत अच्छी तरह से इसे मैंने गूंद लिया था और इसे अब मैं सेट करके रख रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने घी डालना मैं भूल गई थी, तो आपने जब दूध डालना है उसके साथ ही घी ऐड कर दें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो यहाँ पर मैं घी ऐड करूँगी 1 से 1.5 चम्मच। आप इन पराठों को घी में बनाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट आएगा, बाकी आपकी चॉइस पर है। आप यहाँ पर ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर अच्छी तरह से डालने के बाद इसे 1 से 2 मिनट में मैं इसे मिक्स कर लूँगी, ताकि जो आटे के अंदर घी का फ्लेवर है वो इसके अंदर आ जाए। तो यहाँ पर अच्छी तरह से गूंदने के बाद इसे हम स्टे पर रखेंगे। तो इससे पहले हम इसको ऊपर से कवर कर देंगे। आप किसी भी शॉपर बैग के साथ या किसी भी रुमाल के साथ इसे कवर कर दें। शॉपर बैग से ये होगा कि इसके अंदर जो मॉइस्चर है वो बरकरार रहेगा। ऊपर से रुमाल डालकर मैंने इसे कवर कर दिया है। 15 मिनट इसे हम स्टे देंगे और जैसे ही 15 मिनट गुजरेंगे तो यहाँ पर हम रुमाल हटाकर देखेंगे तो आप देख सकते हैं कि मैदा जो है वो बिल्कुल भी ड्राई नहीं हुआ, बल्कि इसका जो टेक्सचर है वो बिल्कुल नॉर्मल हो चुका है और बिल्कुल वैसे ही रिक्वायर्ड था। तो आपने इस मैदे को वैसे ही गूंदना है जैसे आप नॉर्मली घर में इसे गूंद कर रखते हैं। तो यहाँ पर मैंने मैदे को निकाल लिया है और स्लैब पर अच्छी तरह से मैंने इसे ग्रीस कर लिया है घी के साथ। और ऊपर से आटे को रखकर आपने हाथों से इसी तरह से इसे फ्लैट कर लेना है, ताकि इसके अंदर जितने भी एयर बबल्स हैं वो सारे ख़त्म हो जाएं। तो जैसे ही इसे हम फ्लैट कर लेंगे तो अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो कटिंग हमने इसीलिए करनी है ताकि हम इसकी इजीली पेड़े बना सकें। तो यहाँ पर मैंने आटा अच्छे से काट लिया था और अब हम इसके पेड़े बनाएंगे। तो आप इसकी लेयर्स देख सकते हैं। तो अभी से हम इसके पेड़े बनाएंगे। तो पेड़े का साइज़ जो है वो आपने रखना है 120 ग्राम और आपने इसे छोटा पेड़ा नहीं रखना, क्योंकि वो बहुत छोटे साइज़ में ये बनकर तैयार होंगे। तो 120 ग्राम का ही आप पेड़ा लेंगे तो बिल्कुल परफेक्ट ये वैसे ही बनकर तैयार होंगे जैसे आप बाज़ार से खरीद कर खाते हैं। तो यहाँ पर नॉर्मली मैंने पेड़ा बना लिया है। तो इसी तरह से मैं सारे आटे के अच्छी तरह से पेड़े बना लूँगी। तो यहाँ पर मैंने सारे आटे के पेड़े बना लिए हैं और इसे हम रख देंगे। और हमने इसे भी स्टे पर रखना है, लेकिन उससे पहले हम इसे घी के साथ अच्छी तरह से इसे ऑयलिंग कर लेंगे और 10 मिनट के लिए हम इसे कवर करके रख देंगे, ताकि अच्छी तरह से ये बिल्कुल स्टे में आ जाए और इसके अंदर जो लचक है वो ख़त्म हो जाए। तो यहाँ जैसे ही 10 मिनट गुजरे थे तो मैंने इसे यहाँ पर इसका कवर हटा दिया है। तो अब मैंने यहाँ पर एक पेड़ा लिया है, बाकी पेड़ों को हम उठाकर एक साइड पर रख देंगे और इसको दोबारा से कवर करके रखेंगे ताकि इसके ऊपर ड्राइनेस ना आए। तो यहाँ पर हाथों से अच्छी तरह से हम इसे थोड़ा सा फैला लेंगे ताकि बेलते हुए हमें आसानी हो। तो यहाँ पर हम इसे अच्छी तरह से पहले बेलेंगे, लेकिन आपकी जो रोलिंग पिन है उसे आपने घी के साथ अच्छी तरह से ग्रीस कर लेना है और इसके बाद आपने इसके ऊपर से रोल करना है और इसे अच्छी तरह से हम फैला लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं
इसी तरह से मैं सारे पैरों को अच्छी तरह से फैला कर रख दूँगी। तो आपने क्या करना है, इसी तरह से इसे बेलना है और इसके ऊपर थोड़ा-सा हमने घी लगाकर इसे अच्छे से ग्रीस कर देना है और बाकी पैरों को भी इसी तरह से बेल कर इसके ऊपर रख देंगे और इसी तरह से हम सारे पैरे अच्छी तरह से तैयार कर लेंगे। तो 3 कप मैदे की माशाल्लाह से 6 बने थे और ये बिल्कुल छोटे साइज़ का मैंने पेड़ा भी बना लिया था और इसको दोबारा से हमने अच्छी तरह से घी लगाने के बाद इसे कवर करके रख दिया है 10 मिनट के लिए। तो आप इसी तरह से इसे स्टे देकर अगर बनाएंगे तो ये बहुत ही मज़ेदार इसी तरह से लच्छे के पराठे बनकर तैयार होंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 10 मिनट जैसे ही गुजरे थे तो इस आटे में थोड़ा सा स्टे आ चुका था और घी की वजह से ये थोड़ा सा जमना स्टार्ट हो चुके थे। तो यहाँ पर जितने भी बाकी पेड़े थे हम उसे हटा लेंगे और बाकी को हम वैसे ही कवर करके रख देंगे। तो यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ कि दोबारा से हमने स्लैब को ग्रीस करना है और इसके ऊपर हमने इस पेड़े को रखेंगे और रोलिंग पिन के साथ हम इसे रोल कर लेंगे और हमने इसे इतना बारीक बेलना है ताकि इसकी बारीक सी लेयर बन जाए। तो जितना ये बारीक होगा उतना ही ज़्यादा ये क्रंची और उतनी ही इसकी ज़्यादा लेयर्स बनेंगी। तो यहाँ पर आपने छोटे छोटे स्टेप्स को इसी तरह से फॉलो करेंगे तो बहुत ज़्यादा इसकी लेयर्स बनकर तैयार होंगी। तो यहाँ पर आप हाथों की मदद से इस आटे को हम अच्छी तरह से ग्रीस कर लेंगे और हमने इतना अच्छा ग्रीस करना है ताकि जब हम इसकी लेयर्स बनाएं तो वो इजीली इसकी लेयर्स कवर हो जाएं। तो यहाँ पर जितना आप अच्छी तरह से घी लगाएंगे उतनी ही इसकी लेयर्स अच्छी बनकर आएंगी। अगर यहाँ पर आप ऑयल का इस्तेमाल करते हैं तो ऑयल से आपके जो पराठे हैं वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं बनेंगे, ना ही उसकी लचकाहट आएगी क्योंकि ऑयल जो होता है वो बिल्कुल भी स्टेबल नहीं करता और जो घी है उसके अंदर थोड़ा सा दानादार होता है तो उसकी वजह से वो थोड़ा सा जम भी जाता है जिसकी वजह से इसकी बहुत अच्छी लेयर्स होती हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह से मैंने सारे बना लिए थे और इसी तरह से ग्रीस करने के बाद मैंने दोनों साइड से इसे अच्छी तरह से फोल्ड किया है जैसे मैंने किया है। बिल्कुल एज इट इज़ आप ऐसे ही करेंगे तो आपकी ये बहुत ज़्यादा मज़ेदार लच्छा पराठा बनकर तैयार होंगे और इसके अंदर बहुत ज़्यादा लेयर्स भी आएंगी। तो अच्छी तरह से दोनों हाथों से स्ट्रेच करने के बाद इसे हमने पटक पटक कर इसके हमने बहुत अच्छे से पेड़े बना लेने हैं। तो इसी तरह से हमने बनाकर इसे रख देना है और यहाँ पर देख सकते हैं कि माशाल्लाह से मैंने सारे पेड़े अच्छी तरह से तैयार कर लिए थे और अब हम इसे कवर करके रखेंगे तकरीबन 10 मिनट के लिए और 10 मिनट के बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैं इसका कवर रिमूव करूँगी। आपने भी इसी तरह से इतना ही अगर टाइम देकर इसके लच्छे के पराठे बनाएंगे तो बहुत ही मज़ेदार ये पराठे बनकर तैयार होंगे। तो थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रोसीजर तो है लेकिन ये पराठे बहुत ज़्यादा अच्छे बनकर तैयार होंगे। तो आप इस स्टेज पर आप क्या कर सकते हैं कि इन पराठों को अच्छी तरह से बेल कर आप इसे रख भी सकते हैं सेव करके। तो ये मैं आपको आगे चलकर बताती हूँ कि आपने किस तरह से इसे सेव करना है। तो यहाँ पर हाथों की मदद से आपने इसे अच्छी तरह से फैला लेना है और रोलिंग पिन से हम इसे अच्छी तरह से रोल कर लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसकी रोल करते हुए ही बहुत ज़्यादा लेयर्स निकल आई थी। तो यहाँ पर आपको पता चल जाएगा कि जब आप इसे बेलेंगे तो अगर आपकी यहाँ पर बेलते हुए लेयर्स निकलेंगी तो इसका मतलब है कि ये बहुत ज़्यादा अच्छा लच्छा पराठा बनकर तैयार होगा। तो आपने ये छोटे छोटे स्टेप्स को फोकस करेंगी तो इसी तरह से आपके ये बहुत ज़्यादा मज़ेदार पराठे बनकर तैयार होंगे। तो इसी तरह से मैं बाकी पराठों को भी अच्छी तरह से तैयार कर लूँगी। तो यहाँ पर इसे मैं जाकर फ्राई करती हूँ और साथ ही मैं इसका दूसरा और तीसरा यानी कि मुझे जितने इसकी रिक्वायर्ड हैं उतने मैंने इसके बेल लिए हैं और बाकी जो पराठे हैं उसको हम यहाँ पर सेव भी कर सकते हैं। तो आपने एक बटर पेपर लेना है और इसी तरह से आपने इन्हें बेल लेना है और उसके बाद बटर पेपर की एक मज़ीद लेयर लगानी है और उसके ऊपर इसी तरह से पराठे रखने के बाद आपने इसे पहले फ्रिज में रखना है तकरीबन 10 मिनट के लिए और इसके बाद आपने इसे फ्रीज़ कर देना है और जब चाहें आप इसे बनाकर खा सकते हैं। तो आप इसे 1 मंथ के लिए भी फ्रीज़ कर सकते हैं और ये आपके फ्रोज़न पराठा तैयार हैं। जब चाहें आप जल्दी से निकाल कर इसको फ्राई कर लें तो पहले इसे डीफ्रोस्ट लाजमी कर लें ताकि ये इजीली आपके पराठे बन जाएं। तो दूसरी जानिब हम इसे फ्राई करते हैं और बाकी पराठों को जितने भी हैं वो हम इसे फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने इसे तवे पर रखा है और जैसे ही इसको एक साइड पर थोड़ा सा इसको सेक लगेगा तो यहाँ पर पराठे की साइड को हम चेंज कर देंगे और इसके साथ ही इसके ऊपर थोड़ा सा हमने घी डालना है। तो आपने भी इसी तरह से इसकी दोनों साइड को थोड़ा कच्चा पक्का पका लेने के बाद इसके ऊपर हम डालेंगे घी और इसको हम फ्राई कर लेंगे। तो फ्राई आपने बिल्कुल लो टू मीडियम फ्लेम पर करनी है, बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पर नहीं करना। इससे ये होगा कि इसका ऊपर का क्रस्ट तो पक जाएगा लेकिन ये अंदर से बिल्कुल भी अच्छे और खस्ता तैयार नहीं होंगे बल्कि अंदर से कच्चे होंगे। अगर आप मीडियम टू लो फ्लेम पर इसे कुक करेंगे तो ये बहुत ही मज़ेदार ऊपर से क्रंची और अंदर से सॉफ्ट बनकर तैयार होंगे। तो यहाँ पर दोनों साइड बहुत अच्छी तरह से रेड हो चुकी थी जैसी मुझे इसकी रिक्वायर्ड थी। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा देती हूँ कि इसकी लेयर्स कितनी अच्छी तरह से निकल रही हैं।
तो अब हम इसे थोड़ा सा सॉफ्ट करने के लिए हम इसकी दोनों साइड्स को क्या करेंगे कि आपने कोई भी दूसरा चम्मच लेना है और इसकी दोनों साइड से इसी तरह से घुमाते हुए इसे पुश करना है ताकि इसके अंदर जितनी भी लेयर्स हैं इसकी इसी तरह से बाहर निकल आएँ। तो इसी तरह से यहाँ पर आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह से इसकी बहुत ज़्यादा लेयर्स निकल आई हैं और इसी तरह से मैंने सारे पराठे तैयार कर लिए थे। और यहाँ पर मैं इसको आपको फाइनल लुक दिखाती हूँ। तो कैसी लगी आपको मेरी रेसिपी, अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दें और इसी तरह की मज़ेदार रेसिपीज़ आप ज़रूर ट्राई करें और इसी तरह के मज़ेदार लच्छा पराठा बनाकर ज़रूर खाएं। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखें। अपनी बहुत सारी दुआओं में मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।